चढ़वाया, पैंट उतरवाई और गोली मार दी। सोचिए, एक शख्स सामने से आता है, आपसे बोलता है कि कलमा पढ़कर सुनाइए, आप नहीं सुना पाते हैं, आपको गोली मार दी जाती है। अगर इस देश में इंसानियत, शांति और अमन की परिभाषा लिखी जाती है तो आज उस किताब के पन्ने खून से सने मिलेंगे। अगर इस धरती पर जन्नत का नाम कश्मीर है तो उस जन्नत की वादियां आज लाशों की गवाही दे रही हैं। और अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो फिर उन दरिंदों ने धर्म पूछकर गोलियां क्यों चलाई? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी इंसानियत पर सवाल है, हमारी एकता पर हमला है और हमारे संविधान की भावना को चुनौती है। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में मंगलवार को जो हुआ उसने हर भारतीय के दिल में दर्द और गुस्से की आग भड़का दी है। 27 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जिनके अपने उनसे दूर हो गए। सोचिए, मंजुनाथ राव अपने परिवार के साथ कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका हिंदू होना उनकी मौत का कारण बन जाएगा। आतंकवादी उनके पास आते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो हिंदू हैं तो उनकी छाती पर गोलियां दाग दी जाती है। उनकी पत्नी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन दरिंदों ने कहा, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं और जा मोदी को बता देना कि हिंदू होना अब मौत का फरमान है। एक जोड़ा जिनकी शादी बस 4 दिन पहले ही हुई थी, वो कश्मीर अपना हनीमून मनाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन दोनों का साथ बस 4 दिन के लिए ही था। पत्नी के सामने उसके पति को बेरहमी से मार दिया जाता है और वो पत्नी अपनी पति के लाश के साथ पथराई हुई बैठी रहती है। क्या ये वही जन्नत है जिसके लिए हमारे जवानों ने अपना खून बहाया था? क्या यही वो कश्मीर है जिसे हम भारत का मुकुट कहते हैं? सवाल सीधा है, जब आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता तो उन्होंने धर्म पूछकर हमला क्यों किया? आज पहलगाम की ये घटना हमारे सामने 2 सवाल छोड़ती है। पहला, कि कश्मीर में हिंदू होना अब गुनाह बन गया है, और दूसरा कि सरकार जिसने धारा 370 को खत्म कर आतंकवाद को जड़ से मिटाने का दावा किया था, आज इन दरिंदों के खिलाफ क्या कर रही है। ये घटना सिर्फ 27 लोगों की हत्या नहीं है, ये कश्मीर के इतिहास में एक और काला अध्याय है। 1989 में कश्मीर पंडितों का नरसंहार हुआ। 1990 में रालिफ, सालिफ और गैलिफ का नारा दिया गया और अब 2025 में एक बार फिर वही खून बहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार मारे गए लोग पर्यटक थे, वो लोग जो अपने देश के किसी भी हिस्से में महफूज महसूस करने का हक रखते थे। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं। आतंकी लगातार कश्मीर में हिंदुओं को अपना निशाना बनाते आए हैं। पुलवामा में 47 जवानों की शहादत हो या हालिया पहलगाम का ये हमला, संदेश साफ है, आतंकवादियों का मकसद सिर्फ खून बहाना है। और ये घटना हर भारतीय के लिए एक सवाल छोड़ती है, क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर इंसान की कीमत तय हो गई है? आज वक्त है जब हम ना सिर्फ इन आतंकियों के खिलाफ खड़े हों, बल्कि उन लोगों को भी बेनकाब करें जो इनके हमलों को जायज ठहराते हैं। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये लड़ाई मानवता की है। ये लड़ाई उस इंसानियत की है जो धर्म और जाति के बंधनों से परे होती है। और मैं हर भारतीय से ये अपील करती हूँ, अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि आपकी खामोशी भी एक गुनाह है और जाति सिर्फ नेता पूछते हैं। अब तो आतंकवादी खुलेआम धर्म पूछ रहे हैं और हिंदुओं को मार रहे हैं। सरकार से मेरा सवाल है, कश्मीर में हिंदू होना क्या अब गुनाह बन गया है? क्या अब हर भारतीय को ये सोचना होगा कि वो अपने ही देश में सुरक्षित है या नहीं? आपके वादे, आपके दावे कहाँ हैं? आज देश न्याय चाहता है, बयान नहीं, और हमें ये न्याय हर हाल में चाहिए, क्योंकि देश अब खून का बदला खून चाहता है। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भारत की आत्मा है
और अगर इस आत्मा को बचाना है तो आतंकवाद और उसके समर्थकों को कुचलना होगा। आज नहीं तो कब, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और आप भी पूछिए, सोचिए और उठ खड़े होइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये पूरे भारत की है। ये हर हिंदू की है, ये हर भारतवासी की है, ये हर हिंदुस्तान की है, हर हिंदुस्तानी की है। ये आपकी और मेरी लड़ाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।